हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर के विशाल मैदान पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान का उल्लेख करेंगे हम लोग। इसके अगले पार्ट में हम लोग संरचना के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को देखेंगे, जैसे भाबर, तराई, खादर, बांगर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है नदियों के आधार पे बंटवारा को देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। इससे पहले जो व्यक्ति नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो व्यक्ति को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तर का विशाल मैदान, इस मैदान का निर्माण जो है मुख्यतः दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारीक गाद से हुआ है। यह मैदान मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा के रूप में जाना जाता है। ऐसे इस मैदान का निर्माण जो है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के द्वारा हुआ है। इसे भारत का विशाल खाद्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है, जहां पर लगभग 45% आबादी निवास करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी किस क्षेत्र में या किस प्रादेशिक क्षेत्र में, या जो बांटा गया है भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है, किस क्षेत्र में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो यह जो है विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान में पाया जाएगा। यह मैदान जो है सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, और इस मैदान की जो लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच है। उत्तर के विशाल मैदान को नदियों के आधार पे सतलज का मैदान, या इसे सिंधु का मैदान भी हम कहते हैं, सिंधु का मैदान, सिंधु या सतलज का मैदान कह सकते हैं, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान में बांटा गया है। इसके अलावा जो है पंजाब का मैदान, मतलब राजस्थान का मैदान भी बांटा गया है, लेकिन राजस्थान के मैदान को हम लोग अलग करके देखते हैं, क्योंकि उसको हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र में हम लोग उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है सतलज का मैदान, इसे हम लोग सिंधु का मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी का ही भाग है, सिंधु मैदान का ही भाग है। सॉरी, यहाँ पे सिंधु नदी ना होकर के सिंधु मैदान का ही भाग है। यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण जो है रावी, सतलज, ब्यास और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। दो नदियों के बीच की, अभी इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, दोआब किसे कहते हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब मतलब पंजाब अर्थात पंच प्लस आब, मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या है, पंजाब है। उसी तरह से दोआब, दो नदियों के, आब मतलब होता है भूमि, तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या होता है, दोआब कहलाता है। तो बहुत सारे दोआब हैं जिसके बारे में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इस मैदान में अनेक दोआब है, कौन कौन भाई, रावी और ब्यास के बीच के मैदान को बारी दोआब कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि रावी और ब्यास के बीच का मैदान क्या कहलाता है, तो बारी दोआब कहलाता है। वहीं ब्यास और सतलज के बीच का मैदान जो है बिस्त दोआब कहलाता है। सतलज और घग्घर, यहाँ पे सॉरी घग्घर नहीं, घग्घर के बीच का मैदान जो है मालवा का मैदान कहलाता है। घग्घर और यमुना के बीच का मैदान हरियाणा भिवानी बांगर कहलाता है। और पंजाब, और ध्यान दीजिएगा सतलज के मैदान को भी हम लोग जो है प्रादेशिक विभाजन जब हम करते हैं तो इसे पंजाब का मैदान भी हम लोग कह सकते हैं। तो पंजाब का मैदान भी इसे कहा जाता है। और पंजाब के मैदान में जो है खादर क्षेत्र जो है, नदियों के द्वारा जो लाए गए मलबे से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है वो खादर क्षेत्र है, जिसे बेट कहा जाता है, बेट। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह में बेट बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है पंजाब जो है किन किन नदियों से मिल करके बना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो पंजाब जो है मुख्य रूप से 5 नदियों की भूमि का क्षेत्र है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम। ठीक है, इसमें सिंधु नदी नहीं है। पंजाब निर्माण में सिंधु नदी सहायक नहीं है, मतलब ये मुख्य रूप से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम है। ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में सब जानी जाती हैं। रावी और चिनाव के बीच का जो क्षेत्र है वह रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। और चिनाव, सॉरी यहाँ पे चुनाव ने चिनाव होगा, चिनाव और झेलम है। झेलम के मध्य जो होता है चाज दोआब है, तो चिनाव और यहाँ पे हो जाएगा झेलम हो जाएगा। झेलम के बीच का जो क्षेत्र है वो चाज जो दोआब कहा जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं गंगा के मैदान को। गंगा का मैदान जो है यह भारत का सबसे बृहद और सर्वाधिक उत्पादक मैदान है।
जिसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसमें। इस मैदान का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में देखा जाता है, जिसकी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ऐसे इसका ढाल है। ठीक है। ढाल के आधार पे गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, उसके बाद निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का जो मैदान है वह हरिद्वार से इलाहाबाद तक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, गंगा जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार से, तो हरिद्वार से इलाहाबाद तक जो है गंगा का मैदान जो ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है, जिसमें गंगा नदी अपरदन करती है, अर्थात सिर्फ काट छाट करती है। नेक्स्ट है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान जो है इलाहाबाद से राजमहल की पहाड़ी तक कहा जाता है। इलाहाबाद से लेकर के वाराणसी हो गया, उधर फिर इधर यहाँ बिहार में प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद बिहार में जो है पूर्वी साइड में भागलपुर बांका के आसपास राजमहल की पहाड़ी स्थित है, वहाँ तक का मैदान जो है मध्यवर्ती गंगा का मैदान कहा जाता है, जो जहाँ पे जो है गंगा अपरदन और निक्षेपण का कार्य करती है। वही निम्न गंगा का मैदान जो है राजमहल की पहाड़ी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक है, जो मतलब जहाँ तक डेल्टा, उसमें क्या करती है, सिर्फ डेल्टा का निर्माण करती है। नदी जो है सिर्फ निक्षेपण का कार्य करती है। अब गंगा के मैदान का जो है प्रादेशिक नाम अलग अलग है, उनके कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं जिसे कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में इसे रोहिलखंड का मैदान कहा जाता है। गंगा के मैदान को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में रोहिलखंड का मैदान कहा जाता है। वहीं लखनऊ के पास का जो मैदान है उसे अवध का मैदान कहा जाता है। बिहार में गंगा के उत्तर में जो पार्ट है, जो हिस्सा है, उस मतलब जो भाग है, जो क्षेत्र है, उसे मिथिला का मैदान कहा जाता है। वहीं बिहार के में जो है गंगा के दक्षिण में जो मैदान है उसे मगध का मैदान कहा जाता है। कोसी और महानंदा नदी जो है ये दोनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और इनके बीच का जो क्षेत्र है वह वारिंद का मैदान कहा जाता है। वहीं दामोदर और स्वर्ण रेखा के बीच का मैदान रार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संस्कृति का पालना किसे कहा जाता है। गंगा और यमुना के मैदान को भारतीय संस्कृति का पालना कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, इस मैदान का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का जो ढाल है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजपुर और ठुमरी के बीच जो है अनेक पहाड़ियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो है तेजपुर और ठुमरी के बीच अनेक पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे मोनोडोक पहाड़ी के नाम जाना जाता है, मोनोडोक भी कहा जाता है। असम में ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। और माजुली नदी द्वीप का निर्माण, माजुली नदी द्वीप कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। और माजुली नदी द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है सक्रिय मैदान का निर्माण हुआ है, और इस मैदान में जो है चावल और पटसन की खेती की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र के मैदान में किसकी खेती मुख्यतः की जाती है, तो चावल और पटसन की खेती की जाती है। तो हम लोगों ने जो है इस टॉपिक में, इस वीडियो में अच्छे से देखा सतलज का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा के मैदान को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है उत्तर का विशाल मैदान को संरचना के आधार पे देखेंगे, जैसे भाबर, तराई, खादर, बांगर। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।